ये है कुलधारा। जैसलमेर से 15-20 किलोमीटर दूर एक गांव, भुतिया गांव, जहां पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ देखी जाती है। 5 के बाद मुसाफिरों का, पर्यटकों का रुकना मना होता है, क्योंकि रात होते ही यहाँ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगती हैं, कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये एक अभिशप्त गांव है, पालीवाल ब्राह्मणों का बनाया हुआ। आज ये वीरान है और अभी एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो चुका है। कुलधारा गांव पालीवाल ब्राह्मणों का 1200 ईस्वी में बसाया गया ये गांव, जो अचानक वीरान हो गया। कहते हैं कि यहाँ का जो दीवान था, यहाँ के लोगों को बहुत अत्याचार करता था, और इन्हीं अत्याचारों से वजह से ये ब्राह्मण लोग रातों रात ये गांव छोड़कर चले गए। इसके पहले ये 88 गांव इसके आसपास थे और बहुत अच्छी तरीके से फल फूल रहा था। पालीवाल ब्राह्मणों की जो सिंचाई की व्यवस्था कम पानी में और व्यापार व्यवस्था बहुत ही उम्दा थी, और अचानक ये गांव खाली हो गया, इसलिए हॉन्टेड है। ये दुनिया का सबसे हॉन्टेड गांव है। कहते हैं कि जो भी लोग यहाँ पर अगर सामान वगैरह जो लेकर जाते हैं तो अशुभ होता है, तो यहाँ से कोई चीज़ ले जा नहीं सकते। और ठीक जो शाम के समय जो होता है 5 के बाद ये बंद हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर कोई मतलब अंदर नहीं आता, एंट्रेंस बंद हो जाता है। और कहते हैं कि लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो है यहाँ चालू हो जाती है। विश्व प्रसिद्ध जो पैरानॉर्मल के जो थे, गौरव तिवारी भी इस गांव में रात में रुके और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो ये सबसे हॉन्टेड गांव है, जो भुतिया शहर बोल सकते हैं, जो पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया। फिर पालीवाल ब्राह्मण यहाँ से निकलकर देश विदेश बहुत जगह फैल गए। आज भी उनके जो है लोग वहाँ रहते हैं। तो इस गांव को आज हम लोग विजिट कर रहे हैं। ये जो है आपका जैसलमेर से 20 किलोमीटर दूरी पे है। धन्यवाद। जहाँ कहते हैं कि जो सालिम सिंह जो यहाँ का दीवान था, उसको पीड़न से गांव खाली हो गया। लेकिन वो कहते हैं लोग, बाबा एक मिनट, मगर वो कहते हैं कि एक्चुअल जो है यहाँ भूकंप सूखों की वजह से गांव लोगों का खाली हो गया। जो मतलब वैज्ञानिकों का ये कहना है कि सूखा और उसकी वजह से ये गांव खाली हुआ, और गांव खाली होने की वजह से यहाँ एक पर्यटन का स्थल बन गया है। मेरा तो यही कहना है कि जो भी अत्याचार हुआ हो या फिर प्राकृतिक आपदा की वजह से, ये बहुत ही शानदार गांव था। आज इसके रिमेन्स हमारे सामने हैं। एक इतिहास है कि गांव बनते हैं, उजड़ते हैं, और फिर एक नए गांव तैयार होता है। यही प्रकृति है, यही सब कुछ है। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता उजड़ गई, उसी तरीके से गांव भी उजड़ गया। थैंक यू। भूत होते हैं कि नहीं होते हैं ये मैं नहीं जानता, क्योंकि इस पे कोई प्रमाण नहीं है। मगर एक बात से ये सत्य है कि ये गांव बहुत खूबसूरत था और पालीवाल लोग बहुत अच्छे थे।